हेलो दोस्तों, मैं कमलेश सिंह आपके अपने YouTube चैनल कमलेश क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता ही है कि अपना जो क्लास 10th का 2024 के एग्जाम को टारगेट करके मैथ का एक नया सेशन शुरू किया जा रहा है, जो बिल्कुल बेसिक से करना है अपन को। तो देखो, सबसे पहले क्लास 10, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, मैथ का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन के जैसे ही माइंड में क्या आता है, मैथ। अपने माइंड में मैथ शब्द आने से सबसे पहले जो आपको ध्यान आएगा वो किसका आएगा, संख्या का। जैसे ही आप मैथ बोलोगे तो सबसे पहले जो आपके माइंड में चीज चलेगी मैथ के बारे में, वो संख्या के बारे में चलेगी। तो क्या है कि एक्चुअली मैथ क्या है, संख्याओं से मिलकर बना है। मैथ संख्या ही है। क्या है, मैथ एक प्रकार से संख्या ही है। तो सबसे पहले अपन को संख्या के बारे में पढ़ना है, इसके बाद अपन मैथ के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, संख्या। संख्या क्या है, नंबर। मतलब ये जो नंबर से क्या है, क्योंकि नंबर से मिलकर मैथ बना है। तो सबसे पहले नंबर, जो नंबर या संख्या होती है वो कितने कैटेगरी में डिवाइड होती है, 2 कैटेगरी में, 2 श्रेणियों में बटी हुई है नंबर। कौन से, वास्तविक या रियल नंबर। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी कौन सी है, काल्पनिक संख्या। संख्या कितने भागों में डिवाइड है, 2 भागों में, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो अपना जो मैथ है 10th 12th तक का, जो वास्तविक संख्याओं पर डिपेंड करता है, काल्पनिक संख्याओं का उतना कोई महत्व नहीं है। तो अपन को सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में। काल्पनिक संख्या का तो कहीं 1-2 जगह जितना मिलेगा, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं, तो उसको उतना ही समझाएंगे। तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, इसकी एक जो बोलचाल की भाषा में अपन बोले तो वे सभी संख्याएं जिसको देखते ही उसकी वैल्यू बता दें। क्या बता दें, उसको देखते ही उसकी वैल्यू बता दें, उन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे अपन, वास्तविक संख्याएं। और जिन संख्याओं को देखकर उनकी वैल्यू को अपने माइंड में इमेजिन करना पड़े, कल्पना करना पड़े, मानना पड़े, तो वो सभी संख्याएं कैसे कहलाएंगी, काल्पनिक संख्याएं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बोला 4, मैंने कितना बोला, 4। आप इसको देखोगे और तुरंत इसकी वैल्यू बता दोगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। ना इसकी वैल्यू 4 से कम होगी, ना 4 से ज्यादा होगी। आप इसकी वैल्यू हमेशा कितनी यूज करोगे, 4 ही करोगे। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर 1.3333, इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये कहां तक जाना है, इसका एंड नहीं हो रहा संख्या का। तो आप कभी इसको क्या मान सकते हो, 1.3 मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो, 1.33 भी मान सकते हो, अपनी सुविधा के अनुसार मान सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, एक इमेजिन कर रहा है कि इसकी वैल्यू इतनी है। तो ये सभी संख्या कैसी कहलाएंगी, काल्पनिक संख्या। तो जो वास्तविक संख्या है इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या में एक शब्द है स्मॉल आई। क्या है, स्मॉल आई। क्या है, स्मॉल आई, ठीक है। स्मॉल आई आयोटा शब्द से लिया गया जो है लेटर है। इसकी वैल्यू √-1 होती है, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं अपन I² -1, ठीक है। ये क्या है, आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब अपन को पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में और विस्तार से पढ़ना है कि वास्तविक संख्याएं है क्या। तो देखो, जैसे ही वास्तविक संख्या पे आए अपन, तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले जिसका जिक्र होगा, तो सबसे पहले वास्तविक संख्या की आप डेफिनेशन लिखिए। क्या, वास्तविक संख्या कौन सी, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल शब्द किससे, आर से, आर लेटर से इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है।
प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये तो किसकी परिभाषा हुई अपनी वास्तविक संख्याओं की। अब इसके बाद अपन को पढ़ना है क्या, अपन को पढ़ना है वास्तविक संख्या कितने कैटेगरी में डिवाइड है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का सबसे पहला जो कैटेगरी है वो कौन सी है, वो कैटेगरी है कौन सी, प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले संख्या टू टाइप की, काल्पनिक और वास्तविक। ठीक है, अब जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में अपन सबसे पहले नंबर डाल देते हैं, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या, या इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या, नेचुरल नंबर्स। बड़े शांत मन से, बड़े समझ के पढ़ना है अपन को, जल्दबाजी कुछ नहीं, बस बेसिक कंसेप्ट नहीं गायब होने चाहिए अपने। अपन को हर चीज का बेसिक पढ़ना है। अगर अपना बेसिक मजबूत रहेगा तो अपन कोई भी एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, उसके लिए मैं आपको बताऊं तो वे सभी संख्याएं जो एक से प्रारंभ हो, कहां से प्रारंभ हो, एक से प्रारंभ हो, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो धनात्मक वन से प्रारंभ होती हैं और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। इसको अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करेंगे, जैसे कि ये कोई संख्या हो गई। ठीक है, क्या हो गई, संख्या। तो यहां से शुरू होगी क्या, 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसे चली जाएगी कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या होगी, नेचुरल नंबर। और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर किससे, एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद जो आती है वो कौन सी संख्या आती है, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब किसके बारे में पढ़ना है अपन को, पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या कौन सी कहलाती है, तो प्राकृतिक संख्याओं प्लस जीरो। क्या, प्राकृतिक संख्याओं प्लस जीरो। तो प्राकृतिक संख्याओं, तो जो वे सभी संख्याएं, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे सभी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं और प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं। अब यहां एक क्वेश्चन बनेगा कि क्या जो पूर्ण संख्याएं हैं, कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो देखो पूर्ण का मतलब है पूरा, क्या है, पूरा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। तो एक प्रश्न बन जाएगा यहाँ पर क्या, कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, तो अपन क्या कहेंगे, हाँ, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे पूरी की पूरी क्या है, पूर्ण संख्या। लेकिन
अपन बोले कि जो पूर्ण संख्या है वे सभी प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो इसमें क्या है जीरो, तो इसमें जीरो नहीं है, तो पूर्ण संख्याएं पूरी की पूरी क्या नहीं बन सकती है, प्राकृतिक संख्या नहीं बन सकती। लेकिन जितनी प्राकृतिक संख्या है क्या है, जितनी प्राकृतिक संख्या है वे सभी की सभी क्या बन सकती हैं, पूर्ण संख्या बन सकती है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई। सबसे पहले वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या की डेफिनेशन अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ ली। इसके बाद क्या आया, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अपन ने पढ़ा कि वे सभी संख्याएं जो प्लस 1 से प्रारंभ होती हैं और प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर एन से प्रदर्शित करती है। इसके बाद दूसरी संख्या आएगी कौन सी, पूर्ण संख्या। तो अपन ने डेफिनेशन लिखी कि वे सभी संख्याएं जो कहां से प्रारंभ हो, शून्य से प्रारंभ होती हैं और प्लस इनफाइनाइट तक जाए। कहां तक जाए, प्लस इनफाइनाइट तक जाए, तो वे सभी संख्या कौन सी कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो देखो दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आपकी। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं, देखो किसी भी बिगिनर बच्चे के एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अपन को इतने बेसिक से पढ़ना है और एडवांस तक जाना है कि जो बिगिनर स्टूडेंट है, क्या है, बिगिनर स्टूडेंट है, उसको ये बिल्कुल फील ना हो कि हमें मैथ नहीं आएगा। उसका इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, मैथ में क्या बढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। तो अपन को उसी लेवल से स्टार्ट करनी है। तो देखो हमने आपको बताया कि जैसे ही मैथ का जिक्र होगा तो सबसे पहले किसका ध्यान आएगा अपन को, नंबर्स का। नंबर्स में कितनी कैटेगरी हो गई, 2 कैटेगरी। कौन कौन सी, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं की क्या होगी, अलग से कैटेगरी होगी कि वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आएंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरा क्या बताया मैंने, पूर्ण संख्या। क्या बताया, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा नंबर आएगा, किसका, तीसरा नंबर, तो उनको क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो देखो पूर्णांक संख्या को इंटीजर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। तो देखो वे सभी संख्याएं, वे सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर, कहां पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें, जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें, वे कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे संख्या रेखा क्या है, ये अपनी क्या हो गई है, रेखा हो गई। अगर अपन इस रेखा पर क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, संख्या, तो एक बन जाएगी संख्या रेखा। ठीक है, तो इसके बिल्कुल मिड में क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। बराबर डिफरेंस पे क्या होगा, जो अपना राइट हैंड है, क्या है, राइट हैंड, राइट हैंड की साइड कौन सी संख्या रहेंगी, धनात्मक संख्या है, और जो अपना लेफ्ट हैंड है उस साइड कौन सी जाएंगी, माइनस वाली संख्या है। तो यहाँ +1 +2 +3 +4 ऐसी डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक चली जाएंगी, प्लस इनफाइनाइट तक। इस साइड जो लेफ्ट में चलेंगी, -1 -2 -3 और -4 ऐसी डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगी, माइनस इनफाइनाइट तक। अब देखो मैंने आपको बताया कि जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाए वे सभी संख्याएं क्या आएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। जो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाए वे सभी संख्या कौन सी हैं, पूर्ण संख्या। और जो प्लस माइनस और जीरो, क्या क्या, प्लस माइनस और जीरो, तीनों के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। तो देखो मैंने आपको बहुत बेसिक से समझाया कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। तीनों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आपके जो डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसको भी अपन एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब इतने पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चन बनेंगे, जो अपने बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, उनको मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि -2 और +2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं,
-2 और +2, क्या -2 और +2 के बीच में कितनी संख्या है? तो देखो कितनी संख्या हो सकती है, इसके बीच में करना है। देखो -2 -1 0 1 और 2। अब इसके बीच में कितनी संख्या है? 3 संख्या। तो अपना आंसर क्या होगा? 3। ठीक है। अब एक प्रश्न बनेगा कि -2 और +2 इन दोनों में बड़ा कौन है? तो देखो अपन को पता है जो प्लस में जाता वो कैसा होता? बड़ा होता। जो माइनस में जाता यानी घटता है वो छोटा होता है। तो एक्चुअली अपन को पता होना चाहिए कि जो माइनस की संख्या होती है वो कैसी होती है? प्लस की अपेक्षा छोटी होती है। ठीक है। तो ये तो प्लस माइनस में छोटी बड़ी का अपन को पता चल गया। तो अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि -2 और -1 इनमें से बड़ा कौन है? अब देखो साइन तो इक्वल हैंगे। अब अपन को यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि जैसे अपन प्लस वाली संख्या में 1 और 2 जाते, कैसे जाते? 1 और 2 जाते। तो अपन यहाँ बड़ा या छोटा पूछे तो अपन किसको गोला करेंगे? 2 को करेंगे। लेकिन जब अपन माइनस में पूछेंगे, किस में पूछेंगे? माइनस में पूछेंगे। तो अपन को ध्यान रखना है कि माइनस में जो बड़ा अंक होता है वो उसकी वैल्यू छोटे की अपेक्षा छोटी होती है। जो छोटा डिजिट होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जो माइनस में बड़ा डिजिट होगा उसकी वैल्यू कैसी होगी? इसकी अपेक्षा कम होगी। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है इन दोनों में से? -1 बड़ा है, -2 छोटा है। ठीक है। तो ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपका कि जब हम प्लस में संख्याओं की छोटा बड़ा की पूछे तो बड़ा डिजिट होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा होगा। लेकिन जब माइनस में पूछेंगे तो जो बड़ा नंबर होगा वो छोटे नंबर की अपेक्षा कैसा होगा? छोटा होगा। और जो छोटा होगा वो कैसा होगा? बड़ा होगा। जैसे -2 और -1 में क्या बड़ा है? -1 बड़ा है और -2 छोटा है। ठीक है। तो आशा है आप सभी को इतना समझ में आया होगा। और इसी तरह अपने ये सेशन शुरू हो गए हैं और कंटिन्यू चलते रहेंगे। इसकी आगे जो और डेफिनेशन है वो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा और अच्छी तरह बेसिक से पढ़ाऊंगा। आपको बस बने रहना है इस सेशन में और मैथ को आपके जीवन में एक आपकी चॉइस बना देंगे। इस तरह का मैथ पढ़ाएंगे। और जो अभी आपका कुछ स्टूडेंटों का प्लान चल रहा होगा कि हमारी जैसे तैसे होके 10 निकल जाए उसके बाद हमें तो मैथ छोड़ देना है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केवल आपको ये सेशन अच्छे से पढ़ना है। आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि आप ये बोलोगे कि हमें भी क्लास 11th में मैथ लेना है। सीधी बात। क्योंकि देखो हम इसलिए कह रहे हैं और सब्जेक्ट पढ़ना भी जरूरी है। आर्ट भी कोई विषय खराब नहीं है, इकोनॉमिक्स भी खराब नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है, लेकिन मैथ पढ़ना जरूरी क्यों इसलिए है कि जैसे ही आपका पढ़ने से एक अधिकांश लोगों का एक ही पर्पस रहता है कि आगे जाके फ्यूचर में क्या कर लें? अपन एक गवर्नमेंट जॉब ले लें। तो आज के टाइम का जो सिचुएशन है, जो एग्जाम का लेवल है वो मैथ से ही स्टार्ट होता है। आप कोई भी एग्जाम दे लो, यूपीएससी तक का एग्जाम दे लो, उसमें भी अब मैथ इतने लेवल का पूछे जाने लगा कि अगर आपको मैथ नहीं आता तो आप उसका जो सी सेट होता है वो क्लियर नहीं कर पाओगे। तो जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं वो क्या कहते हैं? 10th क्लास के बाद मैथ छोड़ देते हैं और उनका बेसिक डाउन हो जाता है और वो जैसे ही कंपटीशन में जाते हैं तो उनका मैथ बिल्कुल भी कवर नहीं होता है और वो एक टाइम ऐसा आता है कि कंपटीशन लाइन छोड़ देते हैं और उनका जो सपना होता है गवर्नमेंट जॉब में जाने का वो भूल जाते हैं वो। ठीक है। और भूलना उनकी मजबूरी है, क्योंकि जब जैसे जिस स्टूडेंट का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप ही बताइए कैसे वो मैथ पढ़ेगा। और कंपटीशन मैथ ऐसा कोई है नहीं कि चाहे जो आए 1-2 दिन में पढ़ ले। कंपटीशन मैथ पढ़ना है तो अपन को बेसिक आना जरूरी है, हर चीज का बेसिक जरूरी है। तो सबसे पहले अपनी जो शायद है वो बेसिक है। अपन इस सेशन को इस तरीके से बनाएंगे कि आपका बेसिक लेवल इतना हाई हो जाए कि आपको एडवांस जो मैथ है वो बिल्कुल इजी लगने लगे। ठीक है। तो आपको इस सेशन में बने रहना है और सबसे अच्छी बात आपको एक ही करनी है कि इस सेशन में कंटिन्यूटी देना है। आपका पूरा सिलेबस करवाने की टाइम से मेरी जवाबदारी है और आपको मैथ आएगा नहीं, दौड़ेगा सीधा। ठीक है। और आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लेवल में जब जाओगे तो आपको केवल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ का बेसिक कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम यहाँ करवा देंगे। ठीक है। तो आप लोगों को ये इतना रिवाइज करके रहना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। जो आगे की प्रोसेस है, जो आगे की डेफिनेशन है वो मैं कल बताऊंगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, जो सक्सेस की लाइन में है 2 कैटेगरी में लोग रहते हैं। दोनों मेहनत करते हैं, बस उनकी मेहनत में कमी रहती है। जैसे एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट ए है, ये दोनों अपनी मंजिल
चाहते हैं कि हमें सक्सेस मिले, लेकिन इन दोनों में फर्क ये रहेगा कि ये मेहनत करता रहेगा। क्या करता रहेगा? मेहनत करता रहेगा, ये अपने आप को बूस्ट करता रहेगा। लेकिन ये है, ये किसी टाइम छोड़ेगा फिर पकड़ेगा, लेकिन ये कंटिन्यू मेहनत नहीं करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मेहनत करता रहा, बूस्ट होता रहा, और यहाँ है एग्जाम क्लियर करने की लाइन, और ये एग्जाम क्लियर कर जाएगा अपने मेहनत के दम पर। लेकिन जब ये स्टूडेंट है, इसने क्या किया, बीच में छोड़ा फिर पकड़ा, फिर छोड़ा फिर पकड़ा, तो ये क्या नहीं कर पाएगा, अपनी जो इसका लेवल है ये अपना बूस्ट नहीं कर पाएगा। बूस्ट नहीं कर पाएगा तो क्या, कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। तो जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते या जो सफल नहीं हो पाते हैं, वो उनका एक ही, जो अपन कह सकते हैं, उनका जो एक ही जवाब रहता है, उनका वो एक जवाब ये रहता है कि मेरी किस्मत में नहीं था। क्या है? मेरी किस्मत में नहीं था। तो और इससे जब पूछा जाएगा तो ये एक ही जवाब देगा कि मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है, मेहनत के आगे किस्मत कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपन को ऐसा बनना है, मेहनत करना है, सक्सेस मिलेगी और मिलेगी। इस जैसा नहीं बनना है कि कभी की कभी नहीं की, कभी की कभी नहीं की, और जब इससे पूछा गया कि सक्सेस क्यों नहीं हुआ, तो ये क्या है, कहेगा क्या कि मेरी किस्मत में नहीं था। तो अपन को वो जवाब नहीं देना है कि मेरी किस्मत में नहीं था, अपन को वो जवाब देना है कि हर चीज मेहनत से की जा सकती है। तो साथियों, आप केवल इस सेशन को देखिए, आपको हर चीज टेक्निकल रूप से और लॉजिकल रूप से, कंसेप्ट रूप से प्रोवाइड कराने की जवाबदारी मेरी है, और आपको विश्वास करना है कि हम कर जाएंगे, बस करवाने की जवाबदारी हमारी है। थैंक यू दोस्तों।